अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी चेन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी चेन की, तो ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का थर्ड स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्लाइकोलाइसिस, बल्कि ये फोर्थ स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद क्रब साइकिल की ऑक्सीडेशन करवानी है, और एट द एंड क्या था, हमने क्रब साइकिल चलाया था, और उसके बाद जो था वो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन आउट होगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो हमें पता है कि NADH2 जो प्रोड्यूस होता है क्रब साइकिल में, हमें पता था NADH2 प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, इन क्रब्स साइकिल। ठीक है, तो इस NADH2 को अब यूज किया जाता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ATP बनाने में अब इस NADH जो कि क्रब साइकिल में प्रोड्यूस हुआ था, इसको अब यूज किया जाएगा ATP की सिंथेसिस के लिए। ठीक है ना, कब, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो NADH2 को अब क्या करना है, अब इसे NADH2 ने अपने हाइड्रोजन एटम को इस रेस्पिरेटरी चेन में ट्रांसफर करना है। दिस NADH2 हैव टू ट्रांसफर इट्स हाइड्रोजन एटम टू दिस रेस्पिरेटरी चेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एक सीरीज में गुजरना है। ठीक है ना, कि इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और इसके अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। इस इलेक्ट्रॉन ने एक सीरीज में से गुजरना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेप्स में से। जिस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसकी रिडक्शन हो जानी है, जिसने लॉस किया उसकी ऑक्सीडेशन हो जानी है। इसी तरह ही सीरीज में जाना है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ने, तो दैट्स वाई हेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो एक सीरीज में चलना है। तो इसके अलावा क्या है कि एट द एंड ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, इसने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देना है। समझ लग रही है मेरी बात की? वो भी मैं ज़्यादा समझ तब लगेगी जब मैं वो चेन ड्रा करूंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसने मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है और क्या बना देना है, वाटर बना देना है। सो वो कहता है कि NADH2 विच इज प्रोड्यूस्ड इन क्रब साइकिल इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, NADH2 अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है। ठीक है, उसके बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के में से गुजरता है, और सीवरल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है यहाँ पे। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन को एट द एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर बना देना है। ठीक है, ठीक है। अब वो अब कहता है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले है हमारे पास कोएंजाइम Q, उसके बाद आते हैं हमारे पास साइटोक्रोम्स। कौन से साइटोक्रोम होंगे, BCAA3। ठीक है, और एट द एंड इज मोलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चेन को यहाँ पे। तो इस चेन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, व्हाट इज साइटोक्रोम एंजाइम। साइटोक्रोम एंजाइम क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, उनमें से ही एक सब्सटेंस है ये साइटोक्रोम एंजाइम। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला ये सब्सटेंस है हमारे पास, जिसने क्या करना है, जिसके पास एक हीम ग्रुप है। ठीक है ना, इट हैव ए हीम ग्रुप। साइटोक्रोम एंजाइम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस है, उसके पास एक हीम ग्रुप है जो कि रिलेट करता है प्रोस्थेटिक ग्रुप से। ठीक है ना, इट इज रिलेटेड टू दी प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप से रिलेट करता है। ठीक है ना, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वजह से इसकी वैलेंसी रिलेट करती है। ठीक है ना, किसके साथ करती है, आयरन एटम्स के साथ।
ठीक है, क्लियर। और ये जस्ट लाइक ना इसका जो हीम ग्रुप है ना वो हेमोग्लोबिन के हीम ग्रुप की तरह है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्टेप्स की। ठीक है ना, तो इसकी डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं इसके स्टेप्स थोड़े से डिस्क्राइब करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पता है कि जो NaDH2 है, इससे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये NaDH2 कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन क्रब साइकिल। ठीक है, तो इस NaDH2 ने जाना है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, इस NaDH2 की होनी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कौन सी चीज़ बननी है ऑक्सीडेशन से? NAD पॉजिटिव, और इसने लॉस करना है हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन लॉस करेगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन। इस दो इलेक्ट्रॉन ने नेक्स्ट जो है वो ये चेन चलानी है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ठीक है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज किया किसने? कोएंजाइम Q ने। तो बेसिकली NaDH2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय दी कोएंजाइम Q। ठीक है, और ये जैसे ही इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इसने खुद रिड्यूस्ड हो जाना है, और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड होनी है जिस एनर्जी को यूज़ किया जाना है। ठीक है ना, ATP की सिंथेसिस के लिए। ठीक है ना, तो एनर्जी को इस्तेमाल किया गया है ATP की सिंथेसिस के लिए। अटैचमेंट करवाई गई है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की ADP के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसने ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के ATP की प्रोडक्शन करवाई है। तो बेसिकली NaDH2 को ऑक्सीडाइज किया है कोएंजाइम Q ने, और खुद ये रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, अब कोएंजाइम Q यहाँ पे हमारे पास है, उसने दोबारा ऑक्सीडाइज्ड होना है किससे? साइटोक्रोम B से। तो कोएंजाइम Q को नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीडाइज करना है साइटोक्रोम B ने। ठीक है, तो साइटोक्रोम B, कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B, और साइटोक्रोम B को दोबारा ऑक्सीडाइज करना है किसने? खुद ये रिड्यूस्ड हो गया, इसको इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट कर लिए, और जिससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं लॉस होता है जिसका, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये साइटोक्रोम B से किसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं? साइटोक्रोम B को किसने ऑक्सीडाइज करना है? तो वो है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C ने साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, और खुद जो ऑक्सीडाइज करता है वो खुद क्या हो जाता है? वो रहता है रिड्यूस्ड। और जैसे ही ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसको इस्तेमाल किया जाएगा ATP की सिंथेसिस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ATP का फिर एक मॉलिक्यूल जो वो बनेगा किस तरह बनेगा? ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP के साथ तब मिलता है जब इनफ एनर्जी मौजूद होती है, फिर ATP बन जाती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि साइटोक्रोम C बन गया है। अब साइटोक्रोम C को दोबारा ऑक्सीडाइज करना है साइटोक्रोम A ने। ठीक है, तो इससे मतलब किस तरह? यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जब इसको दिए थे साइटोक्रोम B ने, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया था और ये रिड्यूस्ड हो गया था। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ट्रांसफर करने हैं साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A की तरफ। ठीक है, साइटोक्रोम A को देने हैं साइटोक्रोम C ने दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और साइटोक्रोम A ने क्या होना है? रिड्यूस्ड, और साइटोक्रोम C ने क्या होना है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाना है। ठीक है, अच्छा, अब साइटोक्रोम A से दो इलेक्ट्रॉन दिए जाने हैं साइटोक्रोम A3 को। ठीक है, साइटोक्रोम A ने दो इलेक्ट्रॉन दे देने हैं साइटोक्रोम A3 को। ठीक है, तो साइटोक्रोम A ने क्या हो जाना है? ऑक्सीडाइज्ड, और A3 ने क्या हो जाना है? रिड्यूस्ड हो जाना है। ठीक है ना, इसने रिड्यूस्ड हो जाना है। क्लियर। ठीक है, लगी समझ। तो उसके बाद क्या होता है कि साइटोक्रोम A3 ने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। ठीक है ना, किसको डोनेट करने हैं ये देखते हैं हम। साइटोक्रोम A3 नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे जो ये दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए थे ना, वो यहाँ तक लेके आओ आप लोग। ये लो जी, दो हाइड्रोजन हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट ना यहाँ पे ना मौजूद है एटॉमिक ऑक्सीजन।
ठीक है। तो साइटोक्रोम A3 ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑक्सीजन को दे देने हैं और ये 2 हाइड्रोजन इस एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है एटम। ठीक है, और ये सारे मिलके क्या होते हैं इस बॉटम में ना, रेस्पिरेटरी चेन में, ठीक है ना, साइटोक्रोम ए ने ये इलेक्ट्रॉन दे देना है किसको, इस ऑक्सीजन एटम को। ठीक है ना, जो कि रेस्पिरेटरी चेन में कि बॉटम में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसे ऑक्सीजन एटम ने अपने साथ ये वाला जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था इसके साथ मिलके क्या बना देना है, वाटर बना देना है। ठीक है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन वाटर इज फॉर्म्ड। क्लियर लगी ये समझ इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और डोनेट कर दी और NAD पॉजिटिव के अंदर चला गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट को कोएंजाइम Q को रिड्यूस्ड कर गया, कोएंजाइम Q खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसने साइटोक्रोम B को रिड्यूस्ड कर दिया, साइटोक्रोम C खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसने साइटोक्रोम A को। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे ही ये इसके पास इलेक्ट्रॉन थे ना, ये रिड्यूस था, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको जब दिया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन थे तो ये रिड्यूस था, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये रिड्यूस था, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये क्या था, रिड्यूस था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। एट द एंड इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये क्या हो गया, रिड्यूस था, और उसके बाद इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम को दिए तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और इसने इसको रिड्यूस्ड कर दिया। ऑक्सीजन एटम ने अगेन ये हुई हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था वो भी एक्सेप्ट किया, मजीद रिडक्शन की। ठीक है, और उसके बाद क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो इस तरह वाटर बनता है और इस तरह ATP की सिंथेसिस होती है। और उसके बाद ना जब जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑक्सीजन को देगा ना, तो इनफ एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जो कि ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाएगी और सिंथेसिस करवाएगी ATP की। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह ATP की सिंथेसिस होती है। तो आई होप सो कि आपको रेस्पिरेटरी चेन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।